अन्नदाता किसान की एहसानमंद है पूरी दुनिया। आओ आज हम किसान की मेहनत को नजदीक से देखते हैं। ये समय ऐसा चल रहा है, लोग पूरी साल भर का गेहूं सरसों खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जिसको जितना चाहिए वो स्टॉक कर लेता है और बचा कुचा सरकार स्टॉक करती है, व्यापारी स्टॉक करते हैं। मैं भी लेके आया मुझे जरूरत के हिसाब से और अच्छी कीमत देके लेके आया ये। लेकिन आज मैं आपको किसान की मेहनत, किसान की तपस्या, किसान का देशभक्ति, किसान का त्याग इस वीडियो में अनुभव करेंगे। ये सरसों हुई है किसान के घर में और वही सरसों के तेल के रूप में मार्केट में आती है, लोगों का स्वाद बढ़ाती है रसोई का। मैं चूंकि किसान परिवार से हूँ, लेकिन राजकीय सेवाओं में आने से किसानी नहीं के बराबर करता हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र किसानी करते हैं और मन से करते हैं और वो देश की वो सेवा करते हैं जो सिर्फ किसान ही कर सकता है। मेरे मित्र हैं जमील खां, अलवर जिले का एक किसान, मुस्लिम किसान, ईमानदारी से किसानी करते हैं। ये भाई मेरे बचपन के मित्र हैं। मैं जब भी अलवर जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, इनसे मेरे विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। आज मैं उनके साथ इस खेत में घूम रहा हूँ। वो मित्र मेरे आगे आगे चल रहे हैं। वो अपनी पूरी 4 महीने की तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, पशुओं से बचाते हैं, रात को सर्दियों में पानी पिलाते हैं, कई तरह के खतरे होते हैं, मेहनत करते हैं, जुताई करते हैं, डीजल खर्च होता है, बिजली का बिल भरते हैं और मजदूरी समय समय पे, कटाई। अभी चूंकि कटाई का दौर शुरू हो गया था और मार्केट में भी आ गया। लेकिन सच में धन्यवाद है किसान को। किसान की पूजा होनी चाहिए, किसान के दर्द को समझना भी चाहिए और किसान की पूरी मेहनत मिलनी चाहिए। आज मैं एक मेरे किसान मित्र की धर्मपत्नी से मिला। उनका कहना है कि किसान मेहनत करता है तो देश का पेट भरता है। सही बात है, किसान मेहनत करता है तो देश का पेट भरता है। लेकिन वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कीमत नहीं मिलती। लेकिन इस बार उनका मानना है कि सरसों की कीमत मिल रही है। सरसों के तेल का डब्बा आज 2500-3000 चल रहा है, कोई बात नहीं। गेहूं 3000 चल रहे हैं, कोई बात नहीं। क्विंटल के सरसों 7,500-8,000 चल रही है, कोई बात नहीं। क्योंकि आज के दौर में किसानी करना आसान नहीं है। आप देखिए, ये महीना बहुत खुशी का महीना होता है। इस दौरान किसान को फल मिलता है और उस फल को सहेज कर, संजो कर वो मार्केट में पहुंचाता है। उसके बदले में उसको कुछ राशि मिलती है। वो खर्चे का हिसाब किताब करता है और अंत में कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा कमा भी लेता है। आज मैं सच में बहुत प्रफुल्लित हुआ क्योंकि कुल मिलाकर फसल ठीक थी। कुल मिलाकर मेरे मित्र जमील खां और ऐसे मेरे बहुत सारे परिचित हैं जिनके जो किसानी करते हैं। अलवर जिला तो सरसों के लिए बहुत फेमस है, गेहूं के लिए भी फेमस है, क्योंकि वहाँ किसान सभी जगह का मेहनती होता है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत करता है। या यूँ कहें कि
500-700 फीट नीचे से पानी निकाल कर भी फसल को सींचता है और फसल फिर तैयार करता है, फसल बाजार में भेजता है, बाजार से एक चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुंचती है। कुछ सरकार के माध्यम से पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं कि एक अनुदान के रूप में। लेकिन किसान का दर्द, सबसे बड़ा दर्द मैंने जो अनुभव किया, जो मेरे मित्र ने बताया और बहुत सारे लोग बताते हैं कि आज पानी रसातल में जा चुका है, पानी इतना गहरा जा चुका है कि कॉस्ट बढ़ चुकी है। सरकार को चाहिए कि सतही जल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। नाड़ी, तालाब, बावड़ियाँ, जो भी पानी बरसे उस पानी को सहेजने के प्रबंध करे, सहेजने के लिए मोटिवेट करे। और क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश, इस कृषि प्रधान देश में किसान की मेहनत तो मिलनी चाहिए। देखिए, मैंने देखा किसानी बहुत मेहनत की है। एक चीज़ यहाँ आप एक और चीज़ देखेंगे, किसान बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बहुत छोटे से घर में रहना पसंद करता है, या उसकी मजबूरी हो सकती है इसके। अब यहाँ आपको 2 घर दिखाई दे रहे हैं। एक घर है पशुओं के लिए, क्योंकि पशु उनके इस पशुधन कृषि आधारित या कृषि विज्ञान का एक पार्ट है, और एक घर उनके रहने का है। छोटा सा परिवार है। और इस जमील खान से मैंने बहुत सारी बात की, वर्तमान में जो देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, तनाव, मंदिर मस्जिद। लेकिन किसान को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, या यूँ कहें कि किसान को समय नहीं है, अगर सच्चा किसान है तो। लेकिन अगर किसान नहीं है और अन्य कार्यों में लग रहा है, तो फिर इस तरह की बातों में भी रुचि लेना शुरू कर देता है। आप देखते रहें, एक किसान की, जब किसान का खेत लहलहाता है तो किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैंने किसान की पत्नी से बात की, सुनी है कि वो क्या कहती है, क्या सोचती है। पूरी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, और अब ये ठंडे का आनंद भी ले रहे हैं। आदरणीय भाभी जी से मैं बात करूंगा। लेकिन भाई देखो, कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। हाँ, मरन लग जाएगा दिया। देश ही भूखों मरने लग जाएगा। तो इसलिए आप मेहनत करते हो कि देश को भोजन मिलता रहे। तो जब भी फसल को कुछ भाव ना। हाँ देखो, ये एक आपकी शिकायत सही है। नहीं, मैंने सुना है सरसों तो इस बार ठीक भाव है। हाँ, सरसों का खूब भाव है। सरसों का, गेहूं को भाव ना है। गेहूं कम है। तो गेहूं का भी होना चाहिए भाव। भाई जो लागत आप लगाते हो उतनी तो फसल नहीं मिलती ना, आपको पैसा मिल जाता है। मेहनत करे हम किसान, जब कोई फसल दिखे। जब कोई फसल दिखे। चलो आप मेहनत करो, मैंने आपकी मेहनत देखी है। आप सुबह से, आपको क्या गर्मी अर्मी नहीं लगती? खूब गर्मी लगती है, दिखती है काम करे बगैर। पर काम करे बगैर दिखे नहीं। ना दिखे। और सुबह जल्दी उठ के लग जाते हो? हाँ, सुबह घर का काम टाइम से फारिग करके नहीं फिर फसल में लगते हैं। देखो, ये भी बहन है, ये एक किसान है जो इस किसानी में लग रही है। मैंने ये जो संपूर्ण खेती दिखाई वो उनकी ये मालकिन की है। इन्हीं के ये सारे खेत हैं। मेरे मित्र जमील खान साहब का ही ये परिवार है। ये इनका बहुत छोटा सा घर है। घर के ये इनकी बेटी है। बेटी के बारे में पूछूंगा। हाँ बेटा, तेरा क्या नाम है? हाँ बेटी, क्या नाम है तेरा? देखो, ये पढ़ी लिखी। मैं बात को विराम देता हूँ, लेकिन ये हमारी परंपरा भी है। घूंघट की भी परंपरा है, अच्छी परंपरा है, पर्दे की परंपरा है, लेकिन खूब मेहनत की परंपरा है। मैं राजेंद्र नरूका, आज मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये हमारे गांव की संस्कृति को, गांव की परंपरा को, गांव की किसानी को, गांव की मेहनत को, गांव के त्याग, तपस्या और इस
अद्भुत प्रयासों को मैं मेरी बात के माध्यम से कहूँ। नमस्कार।